वो है कि वैष्णवों के बीच में जो डीलिंग्स होती हैं, जो वैष्णवों के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है, वो कैसा होना चाहिए और कितनी श्रेणियां होती हैं जिसमें वैष्णवों को हम विभाजित कर सकते हैं जब बात आती है डीलिंग्स की। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातः अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज जो है यहाँ पे जिस प्रकार से बताया गया है कि हम चर्चा करेंगे वैष्णव डीलिंग्स पे। तो वैष्णव डीलिंग्स से अगर आप बात करोगे, वैष्णव डीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बताना चाहेगा? क्यों वैष्णवों के साथ कैजुअल डीलिंग्स हो सकता है जैसे हम आमतौर पे बाहर समाज में करते हैं, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है वैष्णव डीलिंग्स, क्यों किस वजह से इम्पोर्टेंट है, कोई रीजन बता सकते हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ, हम अपराध से बचे, तो बस बढ़िया है, वैष्णव के साथ ना रहा जाए, ना होंगे वैष्णव, ना होगी डीलिंग्स। अपराध भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम जो है वैष्णवों के साथ बहुत संवेदनशील रहते हैं। और क्या रीजन है? हाँ प्रभु जी। जैसे हम आपस में मतलब भक्ति अगर जो ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो बाहर कैसे प्रचार करेंगे? हाँ, ये भी एक रीजन है। हाँ माता जी। वरिष्ठ वैष्णव से हम सीख सकें। अच्छा, हाँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणिपात करेंगे, डीलिंग्स अच्छी होगी तभी तो वो कुछ बताएगा आपको। ये भी एक है। और मैं जानना चाह रहा हूँ एक और चीज है, और कोई भक्त और क्या रीजन है? आचरण पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये भी अच्छा रीजन है। और क्या रीजन है? मुख्य कारण जानना चाह रहा हूँ। मुख्य कारण अभी आपने किसी ने नहीं बताया। ये भी है कि जब भक्त होने के बाद में, वैष्णव होने के बाद में भी अगर जो वो योग्यता नहीं आई हमारे अंदर, तो हम भगवान को भी कैसे प्रसन्न करेंगे? हाँ, भगवान को भी कैसे प्रसन्न करेंगे, ये भी अच्छी बात है। और कोई? हाँ, संबंध अच्छे बनेंगे। क्या होगा फिर संबंध अच्छे बनेंगे? आदमी क्या क्या होगा उससे? आदर सम्मान करेंगे, हैं? भक्ति में रस आएगा। अगर संबंध अच्छे होंगे तो भक्ति में टिके रहेंगे हम लोग। मान लीजिए संबंध भी अच्छे नहीं है, चलो अपराध है, सब कुछ है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संबंध अच्छे नहीं है, मान लीजिए मित्र हैं मेरे भक्ति में, उनसे मेरा संबंध भी अच्छा नहीं है, रस ही नहीं आएगा भक्ति में। लगेगा मैं कहाँ के बैठ गया, है ना। एक दूसरे की तरफ मुंह करके देखेंगे तो वो मुंह टेढ़ा कर लेगा, वो मुंह टेढ़ा कर लेगा, तो भक्ति में आनंद आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। तो मुख्य कारण है कि भक्ति में जो रस आता है वो रिलेशनशिप से ही आता है। भक्तों के बीच में जो संबंध होते हैं उसी से ही रस आता है। यही तो है। भगवान को हम क्या जानेंगे, भगवान से हम क्या संबंध स्थापित करेंगे?
पहले भक्तों से स्थापित कर लेते हैं। तो भक्ति में जो रस का जो मुख्य कारण है वो है वैष्णव डीलिंग्स और संबंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम भक्ति में वास्तविकता में अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो हमें वैष्णव संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे वैष्णव सॉन्ग जो हमने गाया वहां पे है यथा यथा, मतलब उपयुक्त डीलिंग्स होनी चाहिए। सम्मान भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो यथा यथा होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। क्या बताएंगे? मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, ये नहीं मैं बोल के चला जाऊँ यहाँ 1-1.5 घंटा। क्या अब ज्यादा हो सकता है सम्मान या नहीं हो सकता, या यथा यथा ही होना चाहिए जितना उचित है? हो सकता है ज्यादा, आर्टिफिशियल सा लगता है, और पार्शियलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बताने की वैष्णव डीलिंग्स जो है वो यथा यथा उचित होनी चाहिए, ना सम्मान कम होना चाहिए ना ज्यादा होना। इतना भी नहीं है कि जितना, मान लीजिए कई बार वैष्णव आते हैं, गृहस्थ हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो हम क्या करते हैं, कई बार पैरों में फूल बिछा देते हैं ना। गुरु महाराज आ रहे हैं तो अलग चीज है ना, गुरु महाराज आ रहे हैं, सन्यासी आ रहा है कोई, लेकिन गृहस्थ जा रहे हैं तो ठीक है आप साइड में कर सकते हो, जैसे फूल हम साइड में डेकोरेट कर देते हैं, लेकिन पैरों में ही आपने फूल बिछा दिए तो वो बहुत ज्यादा हो गया है ना। वो वैष्णव और सन्यासी इसके लिए ठीक है, जो गृहस्थ प्रीचिंग करते हैं तो इतना ज्यादा भी ठीक नहीं होता है। हाँ, कहीं वो बोल रहे हैं ये जो ये भगवान के रूप है, तो आप तो भगवान के रूप हो, विष्णु अवतार हो, तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो उचित होनी चाहिए डीलिंग्स, और इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि जितना वो डिजर्व करता है आपने उससे कम दे दिया तो और बड़ा जो है गलती हो जाएगा। तो जितना वो डिजर्व करता है उतना डीलिंग्स होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल आता है जो है बृहस्पति और इंद्र का। इंद्र क्या थे, अपनी सभा में बैठे, वहां पे अप्सराओं के जो नृत्य है उसका आनंद ले रहे थे, और इतने मग्न थे वो अपने आनंद में कि वो कहीं और ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके गुरु बृहस्पति आते हैं सभा में तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंद्र उन्हें देख के जो है इग्नोर कर देते हैं, तो वहां अपराध होता है। उसके बाद क्या होता है कि देवताओं की शक्तियां क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक अपराध हुआ। एक अपराध किया था दक्ष ने भगवान शिव के प्रति। यहाँ पे तो चलो उसने इग्नोर कर दिया इंद्र ने, वहां पे क्या हुआ था, वहां तो उसने सीधा गाली देना शुरू कर दिया था। तो जो बृहस्पति और इंद्र का जो अपराध है वो है ओमिशन, मतलब जहां कुछ चीज रह गई, होनी चाहिए थी लेकिन वो करी नहीं, इस वजह से अपराध हो गया। और दक्ष का जो अपराध हो गया कमीशन, कि उसने इंटेंशनली कुछ किया, कुछ ऐसा एक्ट किया कि जिससे वो अपराध बढ़ गया। तो दो प्रकार के अपराध होते हैं। या तो हम कई बार हम बोलते हैं ना प्रभु जी इग्नोर कर देते हैं चीजों को, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। और कई बार होता है कि कमीशन कर देते हैं, अपराध कर ही देते हैं पूरा, एकदम सामने आके पूरा जबरदस्त अपराध कर देते हैं। तो ये दो प्रकार की श्रेणी हो जाती है, ओमिशन और कमीशन। और कई बार ऐसा होता है कि भक्त आते हैं भक्ति में और बोलते हैं प्रभु जी मैं तो ऐसा ही हूं, मुझ में बदलाव नहीं आएगा। ये भाव कैसे, कहां तक सीखे? प्रभु जी मैं तो स्पष्टवादी हूं, जो मुंह पे होता है, जो हृदय में होता है वही जुबान पे होता है मेरे। ये भाव ठीक है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? स्पष्टवादी होना तो ठीक है, क्यों? तो मैं कहीं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, मैं अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, मैं मैनिपुलेटिव हो रहा हूँ कि मैं बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, जो हूँ वो दिखाऊं। आप सही बोल रहे हो गलत नहीं है उसमें, मैं और जानना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ कि अगर मैं किसी को स्पष्ट बोल सकता हूँ लेकिन मैं उस चीजों को घुमा के बोल रहा हूँ। वैष्णव तो सरल होने चाहिए, सरलता होता है वैष्णव का पर्यायवाची। तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि वैष्णव डीलिंग्स ना बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ पे व्यक्ति के आचरण में बदलाव ही उद्देश्य है कि जब आप अपने आप को वैष्णव डीलिंग्स में ढालोगे तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। मानिए जैसे अब चैतन्य महाप्रभु के साथ
एक से एक टॉप पॉलिटिशियन थे, सनातन गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, पॉलिटिशियंस थे, अपने टाइम में मिनिस्टर्स थे, रामानंद राय। अगर ये बोलते हैं कि जी मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो पॉलिटिशियन ही हूं, तो क्या होता, वहां सब हालत खराब हो जाती लोगों की, अगर वहां भी ये पॉलिटिक्स करते तो। लेकिन भक्ति में आने के बाद बिल्कुल, जैसे अभी हम एक चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला से, उसमें जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं जाके चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे डील करते हैं। और डीलिंग्स भी 3 लेवल पे होती है। एक लेवल होता है इक्वल्स के साथ डीलिंग, जो भक्ति में हमारे साथ हैं, लगभग 7 आए हैं, आसपास ही आए हैं। एक होता है डीलिंग्स विद जूनियर्स, जो भक्ति में अभी नए हैं, और एक होता है डीलिंग विद वरिष्ठ वैष्णव के सीनियर्स। तो इक्वल्स के साथ तो हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ब्रदरली होना चाहिए, भाईचारा होता है ना, भाइयों की तरह व्यवहार होना चाहिए, भाइयों की तरह, बहनों की तरह, ऐसे व्यवहार होना चाहिए इक्वल्स के साथ। लेकिन वो भी बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए, है ना, कई बार प्रजल्प करना ही शुरू कर देते हैं। वो भी वैष्णव, ये समझ में आना चाहिए कि वैष्णव है सामने वाला व्यक्ति, और उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हो, मतलब कैजुअल डीलिंग नहीं होना चाहिए। कैजुअल डीलिंग होगा तो कैजुअलिटी हो जाएगी। कैजुअलिटी क्या होगी, हमारी भक्ति की कैजुअलिटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपराध होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और फिर जो है हमें ये भी देखना है कि किस प्रकार से जो है वैष्णव जो सीनियर हैं या जूनियर हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। क्या सीनियर सारे एक लेवल पे होते हैं, या सीनियर्स में भी हम विभाजन कर सकते हैं, या जूनियर्स में भी हम विभाजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जूनियर्स की बात करते हैं, इक्वल्स में तो आपको समझ में आ गया, इक्वल्स का डीलिंग इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इक्वल्स में आप लोग बहुत समय से साथ हो और साथ में रह रहे हो, तो लेकिन इंपॉर्टेंट डीलिंग्स क्या होता है, एक तो सीनियर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कृपा वहीं से आनी है, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जूनियर्स के साथ डीलिंग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप उन्हें भक्ति में कब तक और कैसे जोड़ोगे। तो जूनियर्स में अगर आप विभाजन करोगे तो 3 विभाजन कर सकते हो, ये सीनियर्स में भी कर सकते हो कि जैसे चाणक्य बोलते हैं कि एक जो बच्चा होता है उसे 5 साल तक क्या प्यार प्रेम देना चाहिए, और 5 से 15 साल क्या डिसिप्लिन, और 15 के बाद क्या मित्र की तरह रखना चाहिए, पिता का संबंध जो होता है। उसी आधार पे आप जो है जूनियर्स को भी विभाजित कर सकते हो। एक हुए जो अभी अभी आए हैं, बिल्कुल 1-2 साल जूनियर्स हैं आपके। एक होता है कि आपको भक्ति में बहुत समय हो गया, उन्हें 8-10 साल हो चुके हैं, और एक होते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे जूनियर हैं लेकिन उन्हें भक्ति में बहुत समय हो गया, 15-20 साल हो चुका है। यही आप सेम विभाजन कर सकते हो सीनियर्स में। सीनियर्स में भी आप देख सकते हो कि कई लोग ऐसे हैं जो आपके बड़े भाई की तरह हैं, जो आपसे भक्ति में 2, 3, 4, 5 साल सीनियर हैं, और आपके एकदम भाई की तरह, वो एल्डरली ब्रदर की तरह आप उन्हें देख सकते हो। कई होते हैं जो भक्ति में सीनियर हैं, काफी 8-10 साल सीनियर हैं आपसे, तो आप उन्हें एक जो है एक फादरली फिगर की तरह देख सकते हैं। और एक होता है लेवल महाराज का या सन्यासी का, जो आप देख सकते हो कि वो तो फिर एक अलग ही लेवल हो गया, उनको तो केवल आप हाथ जोड़ के इंस्पिरेशन ले सकते हो। जो सीनियर्स में भी कई हो गए जो 2-4 साल सीनियर हैं, उनसे आपका संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण होता है, एल्डरली ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह होता है। उनसे आप इतना इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन जो उनसे सीनियर हो गए, जो 8-10 साल आपसे सीनियर है, उनसे आप इंस्ट्रक्शन भी ले रहे हो। और जो और सीनियर हो गए महाराज के लेवल से, उनसे आप क्या कर लेते हो, इंस्पिरेशन लेते हो देख के, ये महाराज हैं, ये सन्यासीज हैं, ये ब्रह्मचारीज हैं जो इतने सीनियर्स हैं। वैसे ही जूनियर्स में हो गया, कुछ लोग आए जो जिनका आना आपको लगा कि जो है अभी अभी आए हैं, 2-3 साल हुए हैं जोड़े जोड़े, अब उन्हें आते ही जो है आप एकदम से डिसिप्लिन करना शुरू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। तो शुरू में क्या देना है, प्रेम, फिलॉसफी तो देनी ही नहीं है, प्रेम देना है। और उसके बाद फिर जब वो 4-5 साल हो गया उन्हें, उसके बाद फिर आप क्या देखोगे कि अब इन्हें थोड़ा सेवा दी जाए, तो फिर उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन, आप सेवा दोगे और थोड़ी जिम्मेदारी वाली सेवा देना शुरू करोगे। क्लास आपको पूरा मैनेज करना है, क्लास हैंडल करना है, इस एरिया में प्रीचिंग करना है। उसके बाद जब वो बहुत परिपक्व हो जाएगा भक्ति में, जब 10-15 साल हो जाएंगे उसे, उसके बाद एक मित्र की तरह संबंध हो जाता है उससे,
कि आप उसे बस सजेस्ट कर रहे हो चीजें कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि अब वो भक्ति में आ चुका है, वो आपको रिगार्ड करता है एज अ सीनियर्स, लेकिन आपको मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहिए। तो ये जो है ये लेवल्स हैं जूनियर्स और सीनियर्स में। जैसे प्रभुपाद जी का कई बार एग्जाम्पल आता है, प्रभुपाद जी जो है एक बार एक गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल के जो शिक्षक होते हैं वो लाके वहां के बच्चे प्रभुपाद की क्लास के लिए इकट्ठे कर देते हैं। बच्चे आगे बच्चे बैठ जाते हैं सारे। प्रभुपाद कहते हैं मैं इन्हें क्या क्लास दूंगा, इनके लिए कुकीज लेके आओ, कुकीज दो और भेजो इन्हें, टीचर्स को बुलाओ, सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे उन्हें बैठाओ। तो ये क्या है, इनिशियली जिन लोगों को प्रेम चाहिए उनको इतना फिलॉसफी नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, शुरू में प्रेम ही चाहिए बस। फिलॉसफी आप ज्यादा दोगे, थोड़ा बहुत देना पड़ता है, लेकिन आप ज्यादा ही फिलॉसफी दोगे वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति भक्ति में जो टिकता है ना वो इनिशियली इतना फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं टिकता है, वो टिकता है प्रेम की वजह से। क्योंकि भक्तों से जो से केयर मिलता है, जो से अटेंशन मिलता है, जो से लगता है कि मुझे कोई सुन रहा है, उसे ये चीज, क्योंकि बाहर के जगत में वो होके आता है उसे कोई सुनता नहीं है, सब कहने पे लगे पड़े हैं, पूरी दुनिया अपनी सुनाना चाहती है लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन जो भक्ति में आता है उसकी कोई सुनता है तो उसे लगता है हाँ ये लोग अच्छे हैं, ये लोग मेरी सुन रहे हैं। तो इनिशियली हमें क्या देना है, उसे प्रेम देना है। जैसे कहते हैं ना, एक भक्त क्या होता है, फ्रेंड होता है, फिलोसोफर होता है और गाइड होता है। तीन चीज होती है, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। तो इनिशियली फ्रेंड बनना है बस, फिलोसोफर नहीं बनना है, फिलोसफी नहीं बतानी है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिलोसफी देनी है कि ये है। जैसे आप देखिए भगवत गीता में, देखिए अर्जुन जब इनिशियली भगवत गीता में युद्ध कर रहे होते हैं तो भगवान इनिशियली फिलोसोफर बन जाते हैं कि मैं फिलोसफी सुनाता हूं, अब जो है कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ऐसे नहीं बोलते हैं भगवान। पहले अर्जुन क्या बोलते हैं कि मेरा रथ स्थापित करो केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो। भगवान बोलते हैं यस सर, और ले जाके रथ स्थापित कर देते हैं। उसके बाद अर्जुन रीजंस दे रहा है कि कंपैशन है मेरे अंदर, इंडिसीजन है मेरे अंदर, है ना, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस है, इस वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान एकदम पहले अध्याय में भगवान एक श्लोक नहीं बोले। दूसरे अध्याय से जब संजय बोलते हैं कि जो पहले अध्याय के अंत के श्लोक में जब संजय बोलते हैं कि अब अर्जुन अपना गांडीव रख चुका है, उसके हाथ कांप रहे हैं और उसने ये बोल दिया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब फिर भगवान बोलते हैं। तो भगवान इनिशियली क्या बने, फ्रेंड बने बस, और कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद बने फिलोसोफर। फिर उन्हें फिलोसफी दर्शन सिखाया, जो भागवत दर्शन है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया कि अर्जुन आत्मा क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और तुम्हारे लिए कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, तुम क्यों पाप में लिप्त नहीं होगे अगर युद्ध करोगे तो। फिर उसके बाद अंत में भगवान बोलते हैं एज अ गाइड, यथा इच्छा तथा गुरु, जो अब इच्छा है वो करो। और अर्जुन क्या बोलते हैं, जो आप बोलोगे अब मैं वो करूंगा। अब वहां पे वो गाइडेंस ले रहा है, वहां पे बोल रहे हैं कि अब कर्ण को ऐसे वध कर दो, अब भीष्म पितामह को ऐसे मार दो। तो एंड में क्या हो गए, भगवान गाइड बन गए। तो इसी तरह से प्रीचिंग होता है। भगवान भगवत गीता में पूरा सिखा रहे हैं कैसे प्रीचिंग करना है। इनिशियली वन हैज टू बिकम फ्रेंड, देन फिलोसोफर, देन गाइड। और ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डीलिंग्स रहेंगी वैष्णव के साथ। जैसे प्रभुपाद जी का भी एग्जांपल आता है। एक बार एक जो है व्यक्ति होते हैं, हरिदास नाम के भक्त होते हैं, वो एक व्यक्ति को लेके आते हैं और वो बोलते हैं प्रभुपाद जी इसे कुछ फिलोसफी जानना है और इनका कार्स में बहुत इंटरेस्ट है, गाड़ियां होती है ना, वो गाड़ियां चलाता था बहुत, और गाड़ियां बहुत अच्छी लगती है इन्हें। प्रभुपाद बोलते हैं इन्हें क्या मैं फिलोसफी समझाऊंगा, है ना। प्रभुपाद आता है और गाड़ियों की बात करने लग जाता है, अरे आज कौन सी गाड़ी अच्छी आई है, ये वाली गाड़ी अच्छी आई है, हाँ अच्छा ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, वो बहुत बताने लगे, बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है उसे। सब भक्त देख रहे होते हैं प्रभुपाद गाड़ियों के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, यहाँ भगवान के बारे में बताएं, प्रभुपाद गाड़ियों के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे। अब वो बहुत देर तक गाड़ियों के बारे में चर्चा हो रही होती है तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं गाड़ियों में एक्सीडेंट भी होते हैं ना, हाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, मृत्यु भी होती है। मृत्यु का कोई उपाय है, मृत्यु ना हो व्यक्ति की, मृत्यु तो होनी है चाहे एक्सीडेंट हो चाहे ना हो। अब वो आ जाते हैं फिलोसफी पे, अब फिलोसफी समझाना से शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो पहले उसको कनेक्ट कर दिया एज अ फ्रेंड बन के, फिर उसे फिलोसफी समझाया, फिर बाद में वो
प्रभुपाद जी का इनिशिएटेड डिसाइपल बन जाता है, फिर उसे गाइड करते हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने भी ये सिखाया है कि जैसे भगवान प्रीच कर रहे हैं वैसे प्रभुपाद जी भी प्रीच कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं इनिशियली आया है भक्त और पहले से बता दे माया है, ये है, अरे क्या कर रहे हो, है ना, ये जो है जगत जो है गोरख धंधा है, जग माया में अंधा है। पहले उसको प्रेम दो भैया, पहले क्या करना है, प्रेम देना है, उसके बाद फिर फिलॉसफी बतानी है और उसका लेवल देखना है। जितना वो सेवा कर पा रहा है उतना लेवल देखो आप, और उतना ही सफिशिएंट है। आप देखो इनिशियली आया है, जैसे राम जी थे, जब भगवान राम थे तो राम जी ने जब पुल का निर्माण करने का फैसला किया तो वहां पे अलग अलग लोग सेवा कर रहे थे। हनुमान जी क्या करते थे, बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़ के लाते थे, पर्वत उखाड़ लेते थे, समुद्र पे जो है पुल बांधना है। एक लहरी थी, वो क्या करती थी, छोटे छोटे पत्थर लाती थी। अब मान लीजिए हनुमान जी छोटे पत्थर लाते तो भगवान राम क्या कहते, अरे हनुमान जी क्या कर रहे हो, छोटे पत्थर क्यों ला रहे हो, आपकी योग्यता बहुत है, गिलहरी तो अभी नई नई आई है, उसे छोटे पत्थर लाने दो, लेकिन आप क्या, आप तो शिलाएं लेके आओ। तो हमें ये भी देखना है कि इसकी योग्यता कैसी है। अब कोई भक्त पुराना हो चुका है, अब वो कोई सेवा करता नहीं है, तो हनुमान जी का लेवल है कि हनुमान जी के लेवल पे आ चुका है, इतना पुराना हो चुका है, नहीं सेवा नहीं कर रहा, वो गलत चीज है ना। अगर आप भक्ति में जुड़े हो, आप दीक्षा ली है, आप भक्तों का संग कर रहे हो, आप समझ चुके हो कि प्रचार ही सार है, तब भी आप कोई भी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं समझ रहे, तो वैसे ही होगा कि हनुमान जी छोटी छोटी कंकड़ पत्थर लाके जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई नया भक्त है, उससे बोलो शिलाएं रखो, अब वो क्या करेगा, शिलाएं तो रखेगा नहीं, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो उसे इतना परिपक्व करना है। और वो शिलाएं कब रखेगा, जब इनिशियली आपने बहुत प्रेम दिया होगा। इनिशियली आपने प्रेम दिया नहीं और आप बोले शिलाएं रखो, तो रखेगा शिलाएं? नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आता है रामायण से। रामायण में क्या होता है कि लक्ष्मण जी होते हैं, लक्ष्मण जी बहुत ही जो है, अगर आप देखोगे तो बहुत ही एकदम से जो थे राम जी के अनन्य भक्त थे। अब देखो भगवान राम जो थे, 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राम जी और लक्ष्मण जी का बहुत अच्छा संबंध था, और राम जी और लक्ष्मण जी का अच्छा संबंध था, और भरत और शत्रुघ्न का अच्छा संबंध था। मतलब राम जी और लक्ष्मण जी का ऐसा संबंध था कि राम जी लक्ष्मण जी को डांट भी देते थे, क्योंकि एक बार जब होता है कि जब वनवास पे चले जाते हैं तो पीछे से भरत मिलने आ रहे होते हैं भगवान राम से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे लग रहा है कि भरत जो है युद्ध करने आ रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम युद्ध कर लो, तुम जीत लेना, राज्य भी तुम ही ले लेना, एक काम करो तुम जाओ यहाँ से। तो भगवान राम का संबंध जो था बड़ा मैत्रीपूर्ण था, लक्ष्मण जी से डांट भी देते थे, लेकिन भरत से नहीं था ऐसा। भरत से बहुत ही मतलब प्रेम पूर्वक संबंध था, लेकिन डांटते नहीं थे भरत को, क्योंकि भरत का स्वभाव भी ऐसा था। और भरत और शत्रुघ्न का ऐसा संबंध था। और ऐसा नहीं होता था कि राम जी अगर वनवास जा रहे हैं तो लक्ष्मण को इंटीमेट करना पड़ेगा कि राम जी जा रहे हैं। राम जी से पहले लक्ष्मण खड़े होंगे जाने के लिए। और अगर भरत जी जा रहे हैं अगर कैकेयी प्रदेश, तो रथ में भरत जी के लगेज से पहले शत्रुघ्न का लगेज रखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इंटीमेशन देने का आवश्यकता नहीं पड़ता था कि आपको जाना है, ये अंडरस्टूड था कि वो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कई बार संबंध भी ऐसे होते हैं कि जब 2 भक्तों में जो है बहुत घनिष्ठ होते हैं, है ना, और बाकी भक्तों जैसे कई हम इक्वल्स देखते हैं, इक्वल्स में भी कई क्या होता है, कुछ भक्तों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये नहीं है कि हर एक के साथ संबंध जो है बहुत घनिष्ठ है, कुछ के साथ होता है। तो वहां पे क्या होता है, जब लक्ष्मण होते हैं, लक्ष्मण अपने भैया और भाभी के लिए सब कुछ त्याग के आ जाते हैं। अपनी पत्नी भी वो त्यागते तो नहीं है, वो छोड़ के आ जाते हैं 14 वर्षों के लिए, और जितना भी सुख होता है राजपाट का सब सुख त्याग के आ जाते हैं। और जब मारीच आता है स्वर्ण मृग बन के, तो वहां पे सीता मैया जो होती हैं वो भगवान राम से कहती हैं सोने का मृग है, मुझे ये चाहिए, मैं अभी 1 साल बाद ही हम अयोध्या चले जाएंगे, तो भरत भैया को मैं कुछ उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ, आप लेके आ जाइए। तो भगवान राम जाते हैं और लक्ष्मण को बोल के जाते हैं कि तुम्हें यही रहना है और अपनी भाभी का रक्षा करना है। और लक्ष्मण वहां पे एकदम खड़े हो जाते हैं। फिर जब भगवान राम जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये जो स्वर्ण मृग है ये कौन है, मायावी राक्षस है, और वो उसका वध करते हैं, तीर मारते हैं। वो भगवान राम की आवाज में ही चीखता है कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। और जब ऐसे करते हैं तो लक्ष्मण सुनते हैं और लक्ष्मण को समझ में आ जाता है कि भगवान राम तो ऐसे चिल्लाने ही नहीं वाले हैं,
वो तो ये चुटकी का काम है इन सबको मारना। वो तो चलो टाइम पास करने के लिए रिजॉर्ट में आ गए हैं, जंगल में रुके हुए हैं, लेकिन आराम से मार सकते हैं। सीता माता जो होती हैं वो भय में आ जाती है, बोलती है नहीं मुझे लग रहा है प्रभु श्री राम को कुछ हो गया है, और लक्ष्मण से कहती है तुम जाओ। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं अरे भाभी आप समझा करो, ये छोटे मोटे राक्षस हैं, भैया भी निपटा के आ जाएंगे, मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ पे आपको सुरक्षा की आवश्यकता है इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन कई बार फिर माता सीता जो है इंसिस्ट करती है नहीं आप जाओ, लेकिन वो जाते नहीं है। तो जब जाते नहीं है तो फिर माता सीता सोचती हैं अभी ऐसे तो नहीं जाने वाले हैं, अब कोई हायर डोज देना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता है, सीता माता बोलती है कि तुम मुझे समझ में आ गया, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया जो हैं वो राक्षसों की चपेट में आ जाएं और तुम उसके बाद मेरा भोग कर सको। और जैसे ही लक्ष्मण ये सुनते हैं उनके कान फट जाते हैं, कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा था। लक्ष्मण का चरित्र ऐसा था कि जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है तो वहां पे जब सीता मैया अपने आभूषण फेंकती हैं, जब पुष्पक विमान पे जा रही होती है, तो आभूषण की पोटली जब भगवान राम के हाथ में लगती है तो पोटली हाथ में आती भगवान राम की आंखें आंसू से इतनी भर जाती हैं कि वो देख नहीं पा रहे होते कि कौन सा आभूषण माता सीता का है और कौन सा नहीं है। तो लक्ष्मण को दिखाते हैं, लक्ष्मण तुम देखो। तो लक्ष्मण एक वाल्मीकि रामायण में आता है कि एक श्लोक बोलते हैं कि ना अहम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुर एव अभिजानामि नित्य पादवी वंदनाथ। वो क्या कहते हैं, ना अहम जानमी केयूरे, बाजूबंद मैं नहीं जानता बाजूबंद किसका है, ना हम जानमी कुंडले, कुंडल भी मैं नहीं जानता, नुपुर एव ही जानामी, कि नुपुर जो है उसे मैं जानता हूं, नित्य भी पाद वंदना, क्योंकि उसी की मैं रोज पूजा करता था। तो ये चरित्र था लक्ष्मण जी का। उसके बाद फिर जब लक्ष्मण ये सुनते हैं बोलते हैं ठीक है मैं जाता हूं, और लक्ष्मण रेखा खींच के वो चले जाते हैं। और पीछे क्या होता है, रावण आता है मायावी रूप धर के और सीता मैया का अपहरण कर लेता है। और उसके पश्चात फिर जब वो भगवान राम के समक्ष पहुंचते हैं और भगवान राम जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं तो भगवान राम देखते हैं कि अरे इसे तो मैंने बोला था वहीं रुकना है, ये कैसे आ गया यहाँ पे। और भगवान राम फिर वहां डांट लगाते हैं लक्ष्मण जी की कि तुम्हें मैंने बोला था वहीं रुकना है, तुमसे एक काम नहीं होता है, तुम किसी काम के नहीं हो, अब हम जाएंगे, मुझे पता है सीता नहीं मिलने वाली है। और वो डांट लगाना शुरू कर देते हैं। आप देखो एक ही व्यक्ति लक्ष्मण जो सब कुछ छोड़ के अपने भैया भाभी की सेवा के लिए आ गया, एक तरफ से डांट पड़ रही है भाभी से बिना किसी बात के, और एक तरफ से डांट पड़ रही है भैया से। अगर कलयुगी होता कोई तो क्या कहता, छोड़ो जी मैं जा रहा हूं अपने घर, मुझे कौन सा वनवास मिला है, मैं अपने घर जाता हूं, ऐसा ही होता। लेकिन उस समय के बाद बताते हैं कि उस प्रसंग के बाद क्या होता है, लक्ष्मण जो होते हैं, माता जी ये वाला पानी ले लो आप, तो नहीं ले लो मैं नहीं पीऊंगा, अरे ये वाला पानी ले लो आप। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद फिर लक्ष्मण का जो सेवा भाव होता है भगवान राम और सीता के प्रति वो कम नहीं होता, वो अनेक गुना बढ़ जाता है। अब कोई व्यक्ति सोचेगा ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपको कोई व्यक्ति डांटे जिसकी आप निरंतर सेवा कर रहे हो बिना किसी बात के, तो आप तो गुस्सा हो जाओगे, अरे कोई मेरी गलती नहीं है, प्रभु जी ने डांट दिया, सबके सामने मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सेवा कर रहा था जाके, मैं जा रहा हूं अपने घर, हो गई माला, हो गई भक्ति, पहुंच गए भगवत धाम, चलो अपने घर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ, क्योंकि इतना प्रेम दिया था माता सीता ने माँ की तरह और प्रभु श्री राम ने एक पिता की तरह, कि अगर थोड़ा सा भी प्रेम वापस लिया ना तो उससे लक्ष्मण जी को फर्क नहीं पड़ा। इतना इमोशनल बैंक अकाउंट में प्रेम जमा कर रखा था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा जब विड्रॉ किया था। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भक्त भक्ति में आगे कोई जूनियर सेवा करे तो इनिशियली आपको अपना खून देना पड़ेगा, इनिशियली आपको वो प्रेम देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए रात भर मेरे लिए जागा है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी है मेरे लिए आया है, मेरी बात सुनी है, तो आप जो बोलोगे वो व्यक्ति करेगा नहीं करेगा, करेगा, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो आपको भी निश्चल प्रेम है वो इनिशियली देना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिसिप्लिन और उसके बाद आता है गाइडेंस। डिसिप्लिन भी होता है आपको थोड़े समय के लिए डिसिप्लिन करना, लेकिन जब वो भक्ति में परिपक्व होता है, हो गया है, तब वो आपको एक फ्रेंड की तरह उसे सजेशन दोगे, वो आपको रिगार्ड करेगा। तो ये हम देखते हैं ये रिलेशनशिप होता है व्हेन इट कम्स टू जूनियर्स। और हम क्या कर सकते हैं
कि हम यहाँ पे अब चैतन्य चरितामृत से कुछ जो है कुछ प्रसंग उठाते हैं जब रूप गोस्वामी और अनुपम, जो अनुपम मलिक वो है, वो चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलते हैं। पहली बार इधर से बचपन में मिले थे वो, लेकिन जब पहली बार जो है दांत में घास का तिनका लेके मिलते हैं, तो वो हम देखते हैं। विप्रग्रहा से प्रभु निभृत वसीला, श्री रूप वल्लभ दुने आशिया में लीला। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? When Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting in a solitary place in the home of Deccan Brahman, Rupa Goswami and Sri Vallabh Goswami came to meet him. जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे होते हैं तो वहां पे क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम, जो है मित्र थे, मित्र नहीं भ्राता थे सनातन गोस्वामी के। 3 भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम मलिक। तो ये जब आते हैं तो इन्होंने क्या कर रखा होता है? दांत में घास का तिनका होता है। तो दांत में घास के तिनके से क्या समझ सकते हैं हम कि क्यों रखते हैं दांत में घास का तिनका? जब कोई मिलने जाता है तो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है ये चीज, आप बताइए। हैं? विनम्रता क्यों दर्शाता है? घास के मुंह में घास के तिनके रखने से क्या हो जाएगा? कुछ भी योग्यता नहीं है। मेरी कुछ भी, हाँ माता जी पीछे। घास का तिनका इसलिए लगाते हैं जिससे कि सामने वाला कुछ भी बोले पर हमें कुछ नहीं बोलना है। हमें कुछ नहीं बोलना है। नहीं नहीं, ये भी नहीं। घास कौन खाता है? जानवर। तो हम बोलते हैं हम इतने इग्नोरेंट हैं, इतनी बुद्धि भी नहीं है, हम जानवर के समान है, मुझे पता नहीं है मेरे लिए अच्छा है क्या है, बुरा क्या है। आप जो बोलोगे अब मैं वो मानूंगा, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो अपने आप को उस लेवल पे दिखाते हैं कि आपके सामने क्या है, क्या हूं मैं? एक जानवर के समान हूं, मुझे नहीं पता मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि जो आप लोग आए हो यहाँ, वास्तविकता में आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है। उनका उद्धार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कृष्ण की कृपा है, मेरी कृपा नहीं है। हमको बोलते हैं अरे इसका तो सेवियर मैं हूं, कोई जूनियर जुड़ जाता है ना आगे, इसे मैंने सब कुछ सिखाया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान की कृपा है इनके ऊपर, मैंने क्या किया है? भगवान ने उद्धार किया है आपका, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको सर्वेसर्वा मान रहा है तो आपको खुद को नहीं मान लेना कि मैं ही सर्वेसर्वा हूं। आपको ये समझना है कि वास्तविकता में जो इसका उद्धार हुआ है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो शक्ति आ रही है, जो कृपा आ रही है, उसी से ही हुआ है। मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं उस परंपरा में, और कुछ नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखिए, इनिशियली वो बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं, और फिर वो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? यहाँ पे सनातन गोस्वामी के सर पे अपने चरण रख देते हैं, चरण रख देते हैं अपने। और जब चरण रखते हैं तो कृपा प्राप्त होती है। तो इनिशियली हम देखते हैं कई बार जैसे सन्यासी इसके पैर छूने का प्रयास करते हैं, मना कर देते हैं। कई बार होता है कई नए भक्त आते हैं और छू लेते, उन्हें पता नहीं होता, तो सन्यासी रोकते नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी होते हैं, प्रभुपाद जी जो होते हैं, प्रभुपाद जी एक पंडाल प्रोग्राम में होते हैं और वहां पे उनके भक्त सबको मना कर रहे होते हैं, नो वन शुड टच प्रभुपाद फीट, कोई भी नहीं छुएगा। लेकिन एक व्यक्ति आ रहा होता है बहुत जो है उत्साह के साथ प्रभुपाद के चरण छूने, उन्हें रोक देते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं इसे आप छूने दो, तो वो छू लेते हैं। तो कई बार हेतु की कृपा होती है। और इनिशियली चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को क्या दिया? प्रेम दिया, बस। उसके बाद फिर फिलॉसफी डिस्कस किया इलाहाबाद में, रूप गोस्वामी को पूरा जो है कई दिनों तक उन्होंने उपदेश दिया। और उसके बाद फिर जब ये बहुत परिपक्व हो गए भक्ति में, तो महाप्रभु इनसे सजेशन लेते थे सनातन गोस्वामी से। अगर आज के समय अभी आज वृंदावन जाओगे, सनातन गोस्वामी क्या है? माने जाते हैं पूरे ब्रज के गुरु हैं, पूरे ब्रज क्षेत्र के गुरु हैं, सनातन बाबा के नाम से विख्यात थे वहां पे। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी से सजेशन लेते थे कि मैं वृंदावन जाऊं या नहीं जाऊं। सनातन गोस्वामी कहते मत जाओ। अब देखिए खुद भगवान महाप्रभु और सनातन गोस्वामी से क्यों लेते थे? क्योंकि पॉलिटिकली भी बहुत कुछ जानते थे वो, कि अभी आपका वहां पे जाना ठीक है या नहीं है, वहां पे कौन राज कर रहा है, वहां पे जाना ठीक होगा, सुरक्षित होगा या नहीं होगा।
तो जब एक व्यक्ति परिपक्व होता है, कई बार सजेशन भी ले लेते हैं लोग, इन्होंने उन्हें ही सिखाया होता है ऐसे में क्या करना चाहिए, और सेवाएं देनी चाहिए। जब हमें लग रहा है वो भक्ति में परिपक्व हो रहा है तो उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए हमें प्रेम दिया, उसके बाद जो परिपक्व हुआ भक्ति में थोड़ा, तो सेवा देनी शुरू करो, प्रचार देना शुरू करो, ये हमें करना चाहिए, ये सारी चीजें। और कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार हमारा खुद का जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी हम सीनियर से मिल रहे हैं या जूनियर से मिल रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, कई बार एक पटका होता है, पटका है यहाँ पे किसी के पास? पटका कोई नहीं पहन रखा सर्दियों में, ये आप दिखाना एक बार, अब अंदर बैठे हो। जैसे हम कई बार सीनियर डिवोटी हो जाते हैं, पटका लेके घूमने लगते हैं ना, जैसे ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे पटका समझ लेते हैं अभी, और यहाँ पे ऐसे कंधे पे डाल देते हैं, ऐसे एक सीधा होता है एकदम प्लेन, एकदम प्रेस करा हुआ, और सीनियर से मिलते हैं जाके, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये क्या दिखाता है? पटका ऐसे डला हुआ है तो प्राइड है ना, बहुत प्राइड है। और पटका अगर ऐसे डला हुआ है, जैसे आप उनको देखोगे छठ गोस्वामियों को, गुरु परंपरा, उनकी कैसे डला हुआ है? ये ह्यूमिलिटी दिखाता है। क्या दिखा रहा है? ह्यूमिलिटी। तो जी आप रख सकते हैं, है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम सीनियर से मिल रहे हैं तो छोटी छोटी डीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार होता है ब्राह्मण इनिशिएटेड हो जाते हैं तो आपको पटका रखना अनिवार्य हो जाता है, क्या पता कब आपको ऑल्टर में जाना पड़ जाए। लेकिन जब हम सीनियर से मिल रहे हैं तो ये डीलिंग्स बहुत सेंसिटिव रखें हम। ऐसे कई बार होता है कि हाँ, कई बार आपको भागवत कथा करने बुलाया है, कई बार मंच पे बुलाया है जहाँ पे कोई जो है कोई ग्लोरियस एक्टिविटी हो रही है, तब आप ऐसे डाल सकते हो। लेकिन जब आप अपने सीनियर से मिल रहे हो तब आमतौर पे ऐसे नहीं डालना चाहिए। ये छोटी सी डीलिंग्स है जो मैंने आपको बताया, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए भगवान भी थे, वो जो उनके मित्र थे उद्धव, उनके मित्र थे, लेकिन कई बार उद्धव से भी राय लेते थे, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत ब्रज की याद आ रही है, मुझे बताओ। तो बताते हैं भागवतम में कि उद्धव क्या थे, एक तो मंत्री थे, एक भगवान के मित्र थे, एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो भगवान उनसे क्या करते, सजेशन लेते थे। भगवान खुद सजेशन दे रहे हैं। तो कई बार जो भक्त होते हैं परिपक्व हो जाते हैं, सजेशन लेने में कुछ नहीं जाता। आप सजेशन लेते हो ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसको लगता है कि मेरा भी योगदान है प्रचार में, जो ये मूवमेंट चल रही है इसमें मेरा भी योगदान है। और जब डीलिंग सही रहेगा तो वास्तविकता में मूवमेंट आगे बढ़ेगी। हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, बाहर तो छोड़ो, माया से तो क्या ही लड़ेंगे, आपस में युद्ध हो रहा है। ये मेरा एरिया है, तेरा एरिया है, ये मेरी सेवा है, तेरी सेवा है, तूने ढंग से नहीं करी, मैंने ढंग से करी है, तो माया से क्या ही युद्ध करेंगे। अब देखो, कोई भी अगर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, वो अगर समाप्त होगा तो बाहर के कारणों की वजह से नहीं होगा, वो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे गौड़िया मठ का अगर आप एग्जांपल लेते हो, गौड़िया मठ में क्या हुआ कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो गॉड ब्रदर्स थे उनमें होना शुरू हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने ये सारी चीजें फोरसीन करी, और प्रभुपाद जी ने एक जो है तुर्क का इक्का चला, वो क्या था, जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो इसके क्या होता है कि जो एक छत्र कोई व्यक्ति सारी चीजों को कंट्रोल नहीं करता है, और एक पूरा जो ग्रुप है वैष्णवास का वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और वो भी रोटेट हो रहे हैं लोग। तो अगर हम अंतर्गत ही अपनी डीलिंग्स बहुत प्योर रखेंगे, ऐसी रखेंगे कि हर कोई व्यक्ति उत्साहित महसूस कर रहा है कि मुझे लग रहा है उत्साह है मेरे अंदर, तो वो डीलिंग्स सही रहेगा। कई बार हम इक्वल्स में भी ये समझने लग जाते हैं कि हर कोई व्यक्ति इक्वल है, समझ नहीं आता है कौन इक्वल है कौन नहीं है, कि सर किसी को इक्वल मानना शुरू कर देते हैं और वैसी डीलिंग शुरू कर देते हैं। रामायण में एक और प्रसंग आता है। एक बार क्या होता है, जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है, उसके बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जो है ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं, हनुमान जी मिलते हैं उन्हें, और वो सुग्रीव के पास ले जाते हैं। और सुग्रीव के पास जब ले जाया जाता है तो भगवान राम जब सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव के मन में ये भाव होता है कि मैं भी निष्कासित राजा हूं, और भगवान राम भी एक भावी राजा थे, उन्हें राज्य नहीं मिला तो वो भी निष्कासित राजा के समान ही है, और जो लक्ष्मण उनके मंत्री हैं और हनुमान मेरे मंत्री हैं, तो इक्वल है हम लोग, है ना, हम लोग इक्वल हैं। और वहां पे जब वो ऋषिमुख पर्वत पे आते हैं तो सुग्रीव क्या होते हैं, एक शिला पे बैठे होते हैं,
जैसे भगवान राम आते हैं वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक शिला तोड़ते हैं और एक शिला अपने लेवल की, जो लेवल उनका होता है उसी लेवल की शिला भगवान जो है राम के पास रख देते हैं, बोलते हैं विराजिए। भगवान राम बैठ जाते हैं और लक्ष्मण जी को कोई आसन नहीं देते। अब भगवान राम ये देखते हैं, भगवान राम समझ जाते हैं कि इसने अपराध किया है, और हनुमान जी भी समझ जाते हैं अपराध किया है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी एक और शाखा तोड़ते हैं जो भगवान राम से थोड़ी नीचे होती है, और वो शाखा लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप बैठिए, और खुद लक्ष्मण जी के चरणों में बैठ जाते हैं। तो सुग्रीव को ये दिखाते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारा मंत्री हूं और ये भगवान राम के मंत्री हैं, लेकिन मेरी जो योग्यता है इनके चरणों में बैठने की है, इनके मंत्री के चरणों में बैठने की। तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए, इनके चरण, भगवान राम के चरणों में बैठना चाहिए, भगवान राम के लक्ष्मण जी के भी चरणों में बैठना चाहिए। तो लेकिन सुग्रीव को समझ में नहीं आता। कब समझ में आता है, जब बारी से लगती है पिटाई, है ना। क्या पिटाई लगती है, जब भगवान बोलते हैं ठीक है हम वाली का वध करेंगे, तुम जाओ हम बाण चलाएंगे। तो सुग्रीव जाते हैं तो जाते ही क्या करते हैं, महल के बाहर चिल्लाते हैं बाली बाहर निकल। अब बाली जो है बैठा होता है अपनी बीवी तारा के साथ, और जैसे उठता है तारा कहती है अरे आप बाहर मत जाओ, ये पता नहीं इसके बस की तो है नहीं आपको मारना, लेकिन ये आया कैसे आज, इतना चिल्ला रहा है, कोई ना कोई तो है इसके साथ। बता रहे मैं अभी से पीट के आता हूँ, और गदा उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और फिर युद्ध होता है। और बाली क्या करता है, बाली पीटना शुरू करता है सुग्रीव को। अब सुग्रीव देखते हैं इधर से बाण आएगा, इधर से आएगा, अभी मार देंगे इसे, और बाण ही नहीं आ रहा होता, बहुत पिटाई लगती है। अब सुग्रीव को जब लगता है अब तो मेरे जीवन का अंत आ जाएगा, वो भागता है और इधर देखता है कहां से बाण आ रहा है, और वो बहुत तेजी से भागता है, और भागते भागते क्या करता है, भगवान राम और लक्ष्मण के पास भाग के पहुंच जाता है। बोलता प्रभु आप तो वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे, आप वाली का वध करोगे, ये क्या हुआ, ये तो मेरी जान ले लेता अभी। बोलता अरे वो समझ में नहीं आया ना, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, एक जैसे ही लग रहे हो, अब एक काम करो कुछ अंतर होना चाहिए, लक्ष्मण इन्हें क्या करो माला बना दो। लक्ष्मण जी जब माला बनाते हो तो क्या होता है, वो अपराध को क्षमा कर देते हैं। और ये पिटाई जो हुई थी इसी वजह से हुई थी, लक्ष्मण जी के साथ अपराध किया, और लक्ष्मण जी ही फिर क्षमा करता है, क्योंकि अपराध जिसके प्रति होगा वही क्षमा करेगा। फिर उसके बाद एक माला, अब एक माला से पहचान में आ रहा है, एक बार फूलों की माला 2 मिनट में टूट जाएगी, उससे पहचान में आ जाएगा, फिर जाता है, फिर वध होता है वाली का। तो यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि अगर हम डीलिंग्स कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इक्वल्स कौन है, और वास्तविकता में इक्वल है नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अपने मनोधार पे नहीं मान ले। ठीक है, ये सब कई बार होता है कि हम सीनियर्स को इक्वल्स मानना शुरू कर देते हैं, ये भी तो गुरु महाराज के शिष्य हैं, हम भी गुरु महाराज के शिष्य हैं। गुरु महाराज सीनियर्स में मैंने जैसे विभाजन किया कि कई हैं ऐसे जो आपके बड़े भाई की तरह हैं, जो 2, 3, 4, 5 साल सीनियर हैं, कई ऐसे हैं जो एक फादरली फिगर है जो 8, 10 साल सीनियर है, और कई हैं जो गुरु महाराज का लेवल ही है, गुरु का ही लेवल है, सन्यासी है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या लेवल है, कैसे हम डील कर रहे हैं चीजों के साथ। और जो है कई बार हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम डीलिंग्स कर रहे हैं वैसे सीनियर्स और जूनियर्स, तो अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि एक कहावत है कि इट टेक्स एन आवर टू लर्न हाउ टू स्पीक। कैसे बोला जाए इसके लिए 1 घंटे में आप सीख जाओगे, कोर्स करेंगे कि पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, आप सीख जाओगे, ठीक है, लेकिन इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू नो व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, इसके सीखने के लिए जीवन चला जाता है। तो जब भी हम चयन कर रहे हैं अपने शब्दों का वैष्णवों के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो चयन हम बहुत अच्छी तरीके से करें। अब देखिए जब भी आप जो है कोई काउंसलिंग लेने जाते हो, आप लोग भक्तों को बहुत समय हो चुका है भक्ति में, तो यहाँ भक्तों को जाओगे तो भक्त ऐसे ही बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, ये नहीं बोलते करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, यथा इच्छा तथा गुरु, जैसे भगवान बोलते हैं, किया जा सकता है ना, लेकिन फिर आपको समझना है कि वैष्णव क्या बोल रहे हैं सामने, कि वास्तविकता में उनकी इच्छा है ये चीज करनी चाहिए, या केवल मैं अपने हृदय की कुछ इच्छाएं पूर्ति करने के लिए उनका एक अफर्मेशन ले रहा हूं, उनकी एक जो है अथॉरिटी ले रहा हूं। तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। और जब हम डील कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि जूनियर्स को क्या चाहिए। जूनियर्स को 2 चीज चाहिए, मर्सी और एनलाइटनमेंट। शुरू में जो है बहुत कंपैशन होना चाहिए हमारे अंदर जूनियर्स से डील कर रहे हैं,
करुणा होनी चाहिए कि ये अभी भक्ति में नए नए आए हैं और इन्हें जो है भक्ति में मुझे आगे बढ़ाना है, इनका जीवन जो है भक्ति में उसको वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करुणा होनी चाहिए, ये कंपैशन होना चाहिए और एनलाइटनमेंट साथ के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। और जब हम जो है सीनियर्स के साथ जा रहे हैं तब क्या होना चाहिए, तब एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि ये है, जैसे गुरु महाराज से जब हम मिलते हैं तो हमें क्या भाव होना चाहिए, ये वो व्यक्ति हैं जब मैंने दीक्षा लिया तब इन्होंने मेरे सारे पाप शून्य कर दिए, अकाउंट एकदम जीरो करके दोबारा से शुरुआत कर दी कि अब दोबारा से शुरू कर सकते हो, और सारे पाप खुद एक्सेप्ट कर लिए। ये भाव होना चाहिए, देखते ही ये भाव आना चाहिए, तभी दंडवत होगा हृदय से वास्तविकता में। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु को देखते हैं तो एक बताते हैं गोल्डन रॉड की तरह गिर जाते हैं, ऐसे ही दंडवत होता है। तो ऐसे ही दंडवत हृदय से कब आएगा, जब वो कृतज्ञता होगी कि इस व्यक्ति ने मुझे बचाया है। गुरु महाराज या हमारे सीनियर डिवोटीज अगर वो गुरु महाराज के माध्यम से हमें नहीं बचाते, हमारे जीवन में नहीं आते, तो आज हम क्या कर रहे होते, अलग अलग स्थिति होती। अगर हम झांक के देखेंगे अपने जीवन में कि क्या क्या कुकृत्य हमने किए थे, और अगर भक्ति से नहीं जुड़ते तो आज हम कहाँ पे होते। मुझे तो पता है अगर मैं नहीं जुड़ता तो मैं पता नहीं कहाँ होता क्योंकि जिस प्रकार से कॉलेज में मैं था उस प्रकार से तो लग रहा था कहीं अलग ही डायरेक्शन, पूरे माया के प्रभाव में जाता है। लेकिन जब हमें ईश्वर ने देखा कि हाँ ये भक्त हमारे जीवन में आए, इन्हें वास्तविकता में बताया, और आज भी जितनी बुरी आदतों से और भगवान की कृपा हमारे ऊपर है तो बुरी आदतों से बचे हुए हैं, तो वो इन वैष्णव के कारण है। जब ये भाव होगा तब हम क्या करेंगे, वास्तविकता में वो कृतज्ञता को महसूस कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, अरे ठीक है प्रभु जी, ये प्रभु जी भी तो गुरु महाराज के शिष्य, हम भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये भाव ठीक नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि गॉड ब्रदर्स में भी सीनियर्स जूनियर्स होते हैं, ठीक है। कितना समय हुआ है भक्ति में, कितने परिपक्व हैं वो भक्ति में, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और जब हम डील कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सीनियर्स के साथ हम इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जब भक्ति में आते हैं तो इक्वल्स के साथ थोड़ा समय हो रहा है, और जो प्रचारक बन जाते हैं, जब प्रीचिंग करने लगते हैं, आप में से कई लोग प्रीचिंग भी कर रहे हो, जब प्रचार करते हैं तो जूनियर्स के साथ बहुत समय हम व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और जब जूनियर्स के साथ व्यतीत करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, गुरु भाव आना शुरू हो जाता है। होता ही नहीं होता कि अब तो प्रणाम कर रहे हैं वो आके, है ना, आपको बहुत रिगार्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि जी अब तो मैं गुरु हो गया, है ना, मैं वहां पे उन्होंने बोला वैसे ही सब गुरु बनो, तो अब मैं गुरु ही बन जाता हूँ से। अब क्या होता है, फिर वो गुरु बनता है, अब उसके बाद उसका ही पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, सारी चीजें एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा ना। गुरु मतलब हमेशा दो भाव होते हैं, एक होता है दास भाव, एक होता है बॉस भाव। तो कौन सा होना चाहिए, सीनियर से जब डील कर रहे हैं कौन सा भाव होना चाहिए, और जूनियर से दास भाव ही होना चाहिए, बॉस भाव नहीं होना चाहिए। बॉस भाव बहुत खतरनाक है। जूनियर से भी जब हम डील कर रहे हैं तो यही होना चाहिए कि मैं इनका दास हूं, बस इन्हें सर्व कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इनका सेवा ही कर रहा हूं बस। जहां बॉस भाव आ जाएगा कि नहीं मैं तो इनका बॉस हूं, तब हल्की हल्की चीजें भी आपके ईगो को हर्ट करना शुरू कर देंगी। इस कोई व्यक्ति है, अगर आपने उससे कोई चीज बोल दी, आप बोल दो यार इसे मैंने कल्टिवेट किया है, सब कुछ मैंने किया है, और एकदम से उसने आपके बात को नहीं सुना, मतलब इग्नोर कर दिया, थोड़ा समय भी ले लिया उसने रिएक्ट करने के लिए, तो एकदम ईगो हर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप खड़े हुए हो और आपने बोला कि प्रभु जी एक बात है, प्रभु जी 1 मिनट में आया, दूसरे व्यक्ति से बात करने लगा, अब एकदम से लगेगा बॉस भाव है, आपको हर्ट हो जाएगा, अरे मैंने बुलाया, तुरंत आना चाहिए था इसे, ऐसे कैसे नहीं आया ये व्यक्ति। तो ये जरा जरा सी चीजें भी हर्ट करना शुरू कर देंगी, और ये अगर हर्ट कर रही है तो क्या समझना है, बॉस भाव में जी रहे हो, दास भाव नहीं है। दास भाव कब आएगा, जब हम हर व्यक्ति को यह समझेंगे कि इनका मुझे सेवा करना है, सीनियर्स का भी सेवा करना है और जूनियर्स का भी सेवा करना है। प्रभुपाद जी जब प्रीच करते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जितने भी डिवोटीज हैं जो मुझे मेरा सहयोग कर रहे हैं प्रचार में, जो मेरे साथ आके जुड़े हैं, जो मेरे शिष्य हैं, ये कौन है, ये मेरे गुरु महाराज ने इन्हें भेजा है जिससे मेरा ये प्रीचिंग में हेल्प कर पाए। ये भाव था प्रभुपाद जी का, वो ये भाव से। और हम क्या समझना शुरू कर देते हैं, नहीं अरे हमने ये सब कल्टिवेट किया है, सब मेरे डिसाइपल्स हैं।
और तभी डिस्प्यूट्स होना शुरू होता है। उसने फिर किसी और कांग्रेगेशन लीडर से बात कर लिया, किसी और कांग्रेगेशन लीडर से मिल लिया हो जाके, और फिर ईगो हर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये डीलिंग्स की क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कि हम जब डील कर रहे हैं, चाहे जूनियर्स के साथ चाहे सीनियर्स के साथ, दास भाव के अंतर्गत ही करना। इवन इक्वल्स के साथ भी आपको यही देखना है कि इन्हें मैं कैसे सर्व कर सकता हूं, इनकी सेवा कैसे की जा सकती है, यही देखना है। और जब हम ये देखेंगे तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि वास्तविकता में भक्ति में अगर आपको टिके रहना है तो दास भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें समय को भी विभाजित करना चाहिए। जैसे हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी बताते हैं कि कैसे आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो। बोलते हैं 60, जैसे आप प्रचार कर रहे हो तो 60% टाइम, 50 to 60% टाइम आप जूनियर्स के साथ देते हो, क्योंकि आप प्रचार कर रहे हो, क्योंकि आप समय देना पड़ेगा वहां पे, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उनकी आप काउंसलिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको समय देना पड़ता है। लेकिन फिर बताते हैं कि 20% टाइम इक्वल्स के साथ भी हमें बिताना चाहिए, और 20% सीनियर्स के साथ उनकी कृपा लेने जाना चाहिए, है ना। महाराज गुरु महाराज से मिलने, प्रभु जी से मिले जाके, है ना, या हमारे जो कांग्रेगेशन लीडर्स हैं उनसे मिले जाके। तो फिर ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा तो ईगो चेक में रहेगा जब हम सीनियर से मिल रहे हैं, जाके इक्वल से मिल रहे हैं। और जो हमारे अंतर्गत जो डिवोटीज हैं उनका भी इंटरेक्शन होना चाहिए सीनियर्स के साथ। तो एक जो बॉस भाव है ये हमारे अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस जो भाव है इसको हम चेक में रख सकते हैं। तो क्या फंडा है? 60%, 20% एंड 20%। 60% विद जूनियर्स, 20% विद सीनियर्स एंड 20% विद इक्वल्स। तो ये हमें टाइम का जो फ्रैक्शंस है इसमें हमें डिवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो है डीलिंग भी 3 प्रकार की होती है, जैसे हम देखते हैं, एक शोन करते हैं, और एक हम डील करते हैं, और एक हम बोलते हैं, बात को बोल रहे हैं। एक तो शो कर रहे हैं, जैसे ना किसी माध्यम से शो करते हैं अपनी डीलिंग को, एक डील करते हैं वास्तविकता में वास्तविक डीलिंग हो रही है, और एक हम बोलते हैं। तो तीनों चीजें बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। बोलने में भगवान बताते हैं कि जीवा का क्या तपस्या है कि सत्यम हितम प्रियम चयत। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वाक्य बोलो वो क्या होने चाहिए, सत्य हित में होने चाहिए और प्रिय होने चाहिए। सत्य है, हित में है, लेकिन प्रिय नहीं है तो क्या होगा, एजिटेट कर देंगे सामने वाले को। अरे प्रभु जी मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, जो मेरे दिल में होता है ना वही जुबान पे होता है, मैं दोगला नहीं हूं बिल्कुल। अगर दोगले नहीं, आप बेवकूफ हो, आपको पता नहीं है कैसे बात करते हैं। तो क्या होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, हित में भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। अब कैसे बोल सकते हो आप ये? मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए माताएं गार्लेंड सेवा कर रही है, भगवान के लिए फ्लावर्स बना रही है, तो आपको लगा कि आज भगवान का माला अच्छा नहीं बना है, भगवान ने पहना, और जैसी माता जी उठी जाके, अरे माता जी क्या माला बनाया है आपने, आज तो भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल बेकार माला बनाया। क्या तरीका है? सत्य है, चलो अच्छा नहीं लगा भगवान को, लेकिन क्या हित में भी है, चलो भगवान ये आगे से माता जी अच्छा सेवा करे, प्रिय है, समय सही है बोलने का, समय भी सही नहीं है। अरे वो जो माला बना लेते, प्रसाद विशाद पा लेते, एक दिन बीत जाता, उसके बाद आप फोटो खींच के दिखाए थे, माता जी देखिए आपने वैसे तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये फूल ना ऐसे भी हो सकता है तो इससे और सुंदर लगेगा, और मुझे पता है आप ये कर सकते हो, केवल आप ही कर सकते हो। तो उन्हें लगेगा अरे क्या बात है, हाँ प्रभु जी को मेरा सेवा अच्छा लगा इसलिए और अच्छा करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से बता रहे हैं। अब ये भी एक तरीका है। तो वैष्णव डीलिंग्स ऐसा ही होना चाहिए, सत्यम प्रियम हितम। अगर ये चीज नहीं है तो फिर अभी तक हम सीखे नहीं है कुछ भक्ति में आने के बाद। भक्ति में आने के बाद क्या चल रहा है, अभी जो है वही जो हमारी कैजुअल्स मेटेरियलिस्टिक डीलिंग्स थी वही हम भक्ति में भी चला रहे हैं। और बाहर तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर अगर अपराध हुए तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको, ऑल्दो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर मान लो आप बाहर जाते हो, आपको कोई अपराध कर देते हो और आप बोलते हो मुझे कानून का पता नहीं था। जैसे आप मान लीजिए किसी बस में चढ़ जाते हो, बस में आप टिकट नहीं खरीदते, और जो स्क्वाड होती है जो पकड़ती है आपको आके, वो पकड़ लेती है, आप बोलते हो मुझे पता ही नहीं है टिकट खरीदते नहीं खरीदते, तो वो आपको छोड़ देगा, पकड़ के ले जाएगा।
है ना। इसी प्रकार से जब आप भक्ति में आ जाते हो, यहाँ तो आपको कानून का पता भी चल जाता है कि वैष्णव अपराध है, नहीं कर रहे हो तब तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब आपने समझ गए कि ये है और तब कर दिया तो क्या होगा, तो फिर और बुरे फंस जाओगे। और उसका रिजल्ट क्या होता है अगर डीलिंग्स अच्छी नहीं होगी तो? जो भक्ति में उत्साह है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे खतरनाक है ये, कुछ भी हो जाए, मान लो अनर्थ है, अनर्थ आ रहे हैं, अनर्थ धीरे धीरे हम भक्ति करेंगे, भक्तों का संग लेंगे तो अनर्थ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर भक्ति में उत्साह आना, जो एक चीज थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी मेरी लाइफ में, भक्ति, अगर उसमें ही रस खत्म हो गया, उसमें उत्साह नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि क्या है, वैष्णव अपराध है। कोई ना कोई भक्त क्या है, वो रुष्ट है आपसे, ये हमें समझना चाहिए। और जब मान लीजिए हमसे डीलिंग्स में भी कोई कभी कमी हो जाता है, तो हमें खुले हृदय के साथ उस भक्त से क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या मेरे गलती से हो गया, मैं बड़बोला हूं, मैंने ऐसे बोल दिया या ऐसे डीलिंग हो गई, और तो मेरा उद्देश्य नहीं था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भी क्षमा नहीं करता तो क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए उसे, प्रसाद बना के लाएं, कुछ करें जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो। तब भी नहीं मान रहा है, नहीं जी मैं तो गुस्सा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो अब भगवान पे जाके बोलो, प्रभु जो हो सकता था मैंने कर लिया, अब आप जानो और ये भक्त जाने, ठीक है। लेकिन ये नहीं उनसे फिर बाद में जाके दोबारा लड़ लिए, ठीक है, उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड करना है, हाँ फिर भी नहीं माना, भगवान पे छोड़ दो फिर, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यही वैष्णव समाज को बाहर के समाज से अलग बनाता है। अब बाहर जाओगे, बाहर का डीलिंग्स होगा, बाहर बहुत आप देखोगे हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पागल है। आप वैष्णव समाज में आते हो, यहाँ पे आपको लगता है नहीं, यहाँ पे थोड़ा बदलाव है, यहाँ पे लोग जो है ना वो अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, अलग स्वभाव है, तभी लोग टिकते हैं यहाँ के भक्ति में। आपसे इतना सब कुछ बोला जा रहा है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीनी है, सर्दी का टाइम हो रहा है। अब वो व्यक्ति कब फॉलो करेगा, जब उसे कोई हायर टेस्ट मिलेगा। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलेगा। अब अगर कुछ दो मत भक्ति में, रिलेशनशिप आप दे ही नहीं रहे हो, रिलेशनशिप का आनंद दे ही नहीं रहे हो, जो एक अलग लेवल का डीलिंग होता है वो आप दे ही नहीं रहे हो, और बोलते हो ये सब फॉलो करो, कितने समय तक फॉलो कर पाएगा? वो तब ही फॉलो करेगा जीवन में जब उसे कोई हायर टेस्ट मिल रहा है। कोई व्यक्ति मान ली 10-15 सालों से उसने प्याज नहीं खाया है, डेली 16 माला कर रहा है, 16 माला मतलब 2 घंटे एटलीस्ट आप दे रहे हो डेली, उसके बाद रीडिंग हेयरिंग कर रहे हो, ये अपने आप में तपस्या है। इतना आप इतने समय से कर रहे हो, ये छूट नहीं रहा है, तो इसके पीछे कोई रीजन है क्या? क्योंकि एक तो ग्रेटिट्यूड है अपने सीनियर्स के प्रति आपका, और जो एक डीलिंग्स, जो आप रिलेशनशिप भक्तों के साथ बैठते हो, उससे जो रस मिल रहा है वो इन सब चीजों को करके जो आप नहीं कर रहे हो उससे जो मिलता है उससे कहीं गुना ज्यादा है जो अब तो भक्तों की डीलिंग्स के साथ मिल रहा है। तो ये अगर आप वास्तविकता में रस का आस्वादन करते रहना चाहते हो, भक्ति में बने रहना चाहते हो, तो वैष्णव डीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि कैसे डील करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप जाते हो, कई बार लेक्चर्स ले रहे हो, और कई आपके काउंसलीज हैं, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है, तो उसका प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, और आप उनके काउंसलीज के अंडर जो लोग हैं वो आप मिलवाते हैं आपसे, तो आप स्पॉन्टेनियसली गाइड करना मत शुरू कर दो, या प्रभु जी ऐसे करना चाहिए, नहीं आप ऐसे करो, ऐसे करो। आप यही बोलो, आपको बताया जा रहा है ना, वो अच्छा बता रहे हैं आपको, है ना, वो बहुत अच्छा बताते हैं, आप उन्हीं के लिए इंस्पायर करो उन्हें कि वो जो भक्त आपको बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, है ना। अगर आप कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि पर्सनल गाइडेंस है, जो भक्त आपके पास आ रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि जो जिनके काउंसलीज हैं वो सारे वो कुछ बोलते हैं, प्रभु जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए, तो भी उस भक्त की परमिशन के बाद फिर आप बता सकते हैं। ये नहीं कि आप खुद ही फिर उन्हें गाइड करना, क्योंकि आपको क्या देखना है, वो तो आपसे बहुत जूनियर हो गए ना, वो उस लेवल पे हो गए, बस आपको प्रेम देना है और कुछ नहीं देना, फिलॉसफी नहीं बतानी है। क्लास में बुलाया, क्लास में बता दो, आप बाद में क्वेश्चन में बता दो, लेकिन पर्सनल, कई बार ऐसा होता है पर्सनल लोग प्रश्न पूछने लग जाते हैं, फिर हम बोलते हैं पर्सनल इश्यूज हैं आपके, या आप जो है अलग से पूछ सकते हो, या अपने काउंसलर से आप बात कर सकते हो। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि वो जो काउंसलर जो उन्हें काउंसलीज को गाइडेंस दे रहा है वो फिलॉसफी समझा रहा है, लेकिन आपके लिए वो और जूनियर है, तो आपको क्या देना है? केवल प्रेम देना है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार जैसे गुरु महाराज हैं, उनके गुरु भाई हैं, वो हमें दिखते हैं कि वो वहां पे हैं, तो हमें दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। और इनिशियली कई बार ये भी होता है कि जो गुरु भाई गुरु महाराज के साथ में बैठे उन्हें पहले जाके प्रणाम करें, फिर गुरु महाराज को हम प्रणाम करें, है ना। कई बार गुरु महाराज खुद ही बोल देते हैं, जैसे आप गुरु महाराज के पास जाओगे, प्रणाम करोगे, तो गुरु महाराज बोल देंगे कोई गुरु भाई बैठा हो, यू फर्स्ट शुड ऑफर ऑबिसेंसेस टू हिम। तो ये वो खुद ही बोलते हैं, ठीक है। तो गुरु महाराज ही खुद सिखा देते हैं कि हाँ ऐसे आपको करना है। तो हमें हमेशा ये भी देखना है कि अगर हमारे कोई सीनियर्स हैं, अगर उनके इक्वल्स हैं, तो उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना है, उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना हम अपने सीनियर्स को दे रहे हैं। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज यही देखा कि किस प्रकार से जो है रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप्स ही व्यक्ति के जीवन में आधार है प्रसन्नता का। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ था, उसमें देखा गया कि एक ग्रुप ऑफ जो था पीपल्स था, उसमें देखा गया कि 30 साल बाद कौन कौन व्यक्ति अपने जीवन में खुश है। देखा गया कि ये व्यक्ति खुश है, ये व्यक्ति खुश है, ये व्यक्ति खुश है। तो उनका आधार निकाला गया कि ये क्यों खुश है ये लोग। तो फिर ये देखा गया कि इनके पीछे कारण क्या है इनकी प्रसन्नता का। देखा क्या इनका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है? नहीं, ये भी कारण नहीं है। क्या इन्होंने बहुत फेम कमा लिया है, बहुत जो है ख्याति है इनके पास? ये भी कारण नहीं है। क्या जो है ये बहुत सुंदर दिखते हैं, ये कारण है? बोलते नहीं। तो जब ढूंढा गया कारण है, तो क्या कारण मिला? रिलेशनशिप्स, कि इनके जीवन में अच्छे संबंध हैं, इस वजह से ये खुश है। क्योंकि आप देखो कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी धनवान हो, अगर उसके जीवन में संबंध अच्छे नहीं है तो वो सबसे गरीब है। तो संबंध अच्छे हैं, संबंध उसके साथ हैं, तो थोड़े पैसे में ही गुजारा कर लेगा, संबंध अच्छे हैं तो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैष्णव डीलिंग्स तो और इम्पोर्टेंट है। तो देखा कैसे 3 लेवल पे रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होता है इक्वल्स के लेवल पे, एक होता है सीनियर्स, और एक होता है जूनियर्स। सीनियर्स और इक्वल्स में तो हमने बताया कि कैसे ब्रदरली रिलेशनशिप हो सकता है ना, एक भाई की तरह। और उसमें भी कई लोगों के साथ बहुत घनिष्ठ होता है, कई लोगों के साथ इतना घनिष्ठ नहीं होता है। जैसे हमने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का एक एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जूनियर्स को भी आप 3 श्रेणी में कैटेगराइज कर सकते हो। पहला जो होता है, पहला आप जो अभी अभी जुड़े हैं, आगे 2-4 साल हुए हैं, उन्हें आप प्रेम दो। उसके बाद समय हो जाता है तो फिलॉसफी दो। उसके बाद गाइड करो, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। ऐसे ही सीनियर्स में भी होता है। कुछ होते हैं जो आपसे इमीडिएट सीनियर है, 2-3 साल सीनियर है, उन्हें एक एल्डरली ब्रदर की तरह देखना चाहिए, बड़े भाई की तरह। उसके बाद कुछ होता है कई और साल हो चुका है, 8-10 साल हो चुके हैं, उन्हें एक फादरली फिगर की तरह देखना चाहिए। और फिर जो होते हैं जो महाराज के लेवल, सन्यासी के लेवल पे, या बड़े बहुत सीनियर ब्रह्मचारी के लेवल पे होते हैं, उनसे हमें इंस्पिरेशन ड्राइव करना चाहिए। उन्हें देख के बस आंखों में आंसू आते हैं और कुछ नहीं आता। क्योंकि जो हमारे इमीडिएट सीनियर होते हैं उनसे हम इतना इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं उनसे हम ले रहे हैं, उनसे हम इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत सीनियर है उनसे हम कर रहे हैं इंस्पिरेशन ले रहे हैं। गुरु महाराज को देखते हैं, सुबह 4 बजे जो है मंगल आरती करते हैं। कभी कभी हम मिलते भी हैं जाके, गुरु महाराज से बोलते हैं गुरु महाराज मर्सी दो, तो सभी मर्सी मिलते जब मांगते हैं। मर्सी तो सदैव है, उसे लेने वाला होना चाहिए, हमेशा वो निरंतर बह रही है। कई बार होता है गुरु हमारा नाम भी नहीं जानते, ये जानते भी नहीं आप हो कौन, कहां से आए हो, लेकिन वो मर्सी जो है वो निरंतर बह रही है। कैसे? क्योंकि परमात्मा के माध्यम से बहती है। तो परमात्मा के हृदय के माध्यम से गुरु महाराज के हृदय से आपके हृदय में ट्रांसफर हो रही है। तो समझना चाहिए कि मर्सी तो हमेशा अवेलेबल है, आप में पात्रता होनी चाहिए उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हाँ हमें पात्रता है तो हमें मर्सी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो सीनियर्स को हमने इसी तरीके से देखा, और हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए सबके साथ, और बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। और इनिशियली जब हम डील करते हैं खासकर जूनियर्स के साथ, तो वी शुड बी लाइक अ फ्रेंड, देन फिलोसोफर, देन गाइड। और हमें दास भाव होना चाहिए दोनों डीलिंग्स में, और बॉस भाव नहीं होना चाहिए। और हमने कई रामायण से हमने प्रसंग भी उठाए। समय को देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे विराम देना चाहिए। अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं हम यहाँ पे।